तो ये दो तरफा सोच, ये ऐसा क्यों? पूर्ण विषय जिन पर विचार विमर्श हो सकते थे वो नहीं हो सके। विधायिका का स्पष्ट है, मैं भी एक लंबे समय से विधायक हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, प्लेटफॉर्म पर इस बात को बार बार दोहराया है कि सरकार हर एक प्रश्नों का उत्तर देगी। उसके बाद भी बार बार विगत 15 दिनों में विषयों को बदलते रहना, विषयों को परिवर्तित करना और विषय से भागना, ये कहीं ना कहीं उनके कार्य प्रणाली से, विपक्ष के कार्य प्रणाली से ये दिखता है। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सीधा सीधा विपक्ष पर आरोप लगाया है और झारखंड सरकार पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, जब दिल्ली में प्रदर्शन छात्र कर रहे थे तो बड़े बड़े नेता जो हैं विपक्ष के जाकर के समर्थन दे रहे थे, लेकिन वहीं जो है जेएसएससी और जेपीएससी के जो प्रदर्शन में जो छात्र हैं, क्या वो देश का छात्र नहीं है? किस तरह से जो उनको जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले नीतीश मिश्रा के पूरी बयानों को सुने। आप अवगत हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार पार्लियामेंट में जो स्थिति राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के सांसदों ने बना रखी है, इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल मन मस्तिष्क में आ उठते हैं। एक तो ये भी समझने की बात है कि क्या झारखंड में जो हो रहा है और जो छात्र आंदोलित हैं वहाँ के जेपीएससी की परीक्षा के परिणाम को लेके या जेएसएससी की परीक्षा के विभिन्न विषयों को लेके, क्या वो विषय इस देश के छात्र के हित के लिए नहीं है? कांग्रेस पार्टी एवं विपक्ष के सदस्यों से हम ये जानना चाहेंगे कि जब दिल्ली में जब छात्र लोग जब सड़क पर आए तो पूरी प्रखरता के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता उनके साथ गए, साथ खड़े हुए। लेकिन आज जब झारखंड में वही छात्र आंदोलन पर हैं, सड़क पर हैं, तो कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। तो ये दो तरफा सोच, ये ऐसा क्यों? क्या रांची में जो हो रहा है या जो झारखंड के छात्र सड़कों पर हैं और दिल्ली की घटना में जब आप एक तरफ से सड़कों पर आप भी आए, आप छात्रों के समर्थन में आए, तो वो विषय को आपने अलग माना, झारखंड में जो हो रहा है उस विषय को आप अलग क्यों मानते हैं? क्या झारखंड में जो हो रहा है वो छात्र हमारे देश के छात्र नहीं है? वो आंदोलित थे और आप सबके सामने है कि जो घटनाएं वहां पर हुई। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं रिजिजू जी, उन्होंने भी सदन में कहा, आप सबने उनके वक्तव्य को देखा होगा, कि सरकार हर एक विषयों का जवाब देने को तैयार है। संसदीय परंपरा नियम से चलती है, संसद की पूरी कार्य प्रणाली, उसकी एक नियमावली होती है, उसके तहत कोई भी माननीय सदस्य अपने विषयों को उठाते हैं। विगत 15 दिनों से जिस ढंग से पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, संसद की कार्रवाई को जिस ढंग से बाधित करने की कोशिश की गई, कई महत्वपूर्ण विषय जिन पर विचार विमर्श हो सकते थे वो नहीं हो सके। विधायिका का स्पष्ट है, मैं भी एक लंबे समय से विधायक हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम सदन में किसी विषय को हम रखते हैं तो उसके कई सारे प्रावधान हैं और सरकार ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी विषय है सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन विडंबना ये है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल जी अपने विषयों को बदलते आ रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री जी का त्यागपत्र हुआ उस समय लग रहा था कि उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, त्यागपत्र हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को संबोधित किया और पार्लियामेंट ने बहुत ही कठोर कानून को पारित किया। हर एक बार वो विषय को बदलते रहते हैं। पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए था, विषय उनको रखना चाहिए था और सरकार जो उत्तर देती उस उत्तर को वो सुनना भी उनको चाहिए था। तो आपसे संक्षेप में मैं यही विषय रखना चाहता था कि देश में हमारे जो विपक्ष में लोग हैं दो तरह का नज़रिया रखते हैं। एक तरफ जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, वहाँ पर पिज़्ज़ा और बिरयानी वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराया गया, और जब झारखंड के वैसे छात्र संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ को सुध लेने वाला कोई नहीं था। तो ये विरोधाभास क्यों? विपक्ष के ये स्टैंड में ये विरोधाभास क्यों है? दूसरा, जब सरकार ने
सदन के प्लेटफॉर्म पर इस बात को बार बार दोहराया है कि सरकार हर एक प्रश्नों का उत्तर देगी। उसके बाद भी बार बार विगत 15 दिनों में विषयों को बदलते रहना, विषयों को परिवर्तित करना और विषय से भागना, ये कहीं ना कहीं उनके कार्यप्रणाली से, विपक्ष के कार्यप्रणाली से ये दिखता है कि वो इशू पर बहस नहीं करना चाहते हैं, वो डिबेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि विषयों को सिर्फ ऐसे ही एक सनसनी के तौर पर लाके और फिर वो भागने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता और विशेष तौर से हमारे युवा साथी देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन में आप अलग अलग नज़रिया रखते हैं और अपने राजनीतिक सुविधा के लिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आप अपने स्टैंड को बार बार बदलते रहते हैं। सरकार इस बात पर कायम है और अडिग है कि पार्लियामेंट में उचित तरीके से चर्चा हो, विमर्श हो और सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन जवाब भी जब सरकार देने का जब अवसर आए, विपक्ष के जो लोग इतने चिंतित हैं, इन विषयों को रखते हैं, उनको भी उन विषयों को सुनने की क्षमता और धैर्य रखना पड़ेगा। संक्षेप में यही विषय आपके सामने हम रखना चाहते थे और मुझको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे युवाओं के मन में ये ज़रूर घूम रहा है कि जब एक तरफ आप विषय पर जब आप छात्रों का या युवाओं का आप समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ एक पूरी मर्यादा के साथ जिस ढंग से झारखंड में छात्र अपने विषयों को रख रहे हैं, उन विषयों से आप अपने आप को एकदम दरकिनार कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास नीति कांग्रेस की और विपक्ष के साथियों की देश के सामने है और देश की जनता, विशेष करके देश की युवा। तो आपने सुना, नीतीश मिश्रा ने साफ तौर पर कहा दिया है कि देखिए प्रदर्शन होती है, वो भी देश का छात्र हैं, देश का भविष्य हैं। इस तरह से जो है विपक्ष को नहीं करना चाहिए और झारखंड सरकार को नहीं करना चाहिए था। हमने जो है साफ तौर पर कहा है कि देखिए लगातार जो है सदन में बातचीत को लेकर के जो है तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से कुछ भी जो है नहीं तैयारी की बात कही जा रही है और नहीं सदन में बात करना चाहती है। बच्चों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बच्चों को भरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। जो भी देश के बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब एक भविष्य है भारत का और एक अच्छे निर्माण करेंगे। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।